नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जनाक्रोश न्यूज। आज मैं कोई भूमिका तैयार नहीं करूंगा। आप सबसे पहले ये छोटा सा क्लिप है, ये देखिए। मारो इनको मारो जूते चार, बाकी सारे डीएस को। ये क्लिप आपने देख लिया। इसमें किस तरह से कुछ जातियों को, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए हैं, उनको किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, उनको चोर कहा जा रहा है और ये किसी यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है। लेकिन ये अपराध नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा मोदी सरकार है उन्होंने यूजीसी में एक गाइडलाइन जारी की है। उसके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दिव्यांग इनको संरक्षित कर दिया है। इनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, ना ही इनको प्रताड़ित कर सकता है। अब बताइए, जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दिव्यांग उसमें आ गए तो बचते कौन हैं? यही तीन बचते हैं जिनको अभी गालियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें ब्राह्मणों को विदेशी कहा जा रहा है। उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में मनुस्मृति भीम आर्मी द्वारा जलाई गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके प्रतिरोध स्वरूप जब भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाने का प्रयास किया गया, उसमें बाकायदा एससी एसटी की धाराएं जोड़ करके एक वरिष्ठ अधिवक्ता को जेल भेजा गया। खैर, वो तो इतने वरिष्ठ थे, उनको कानून की जानकारी थी, तो वो बच गए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो जेल में सड़ रहा होता। तो ये जो सरकार है, किस तरह से सामान्य वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने से रोक रही है। ये जो नया कानून है, नई गाइडलाइन आई है, इससे डर करके सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज भेजने से डरेगा। क्योंकि ये सबको पता है, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों के साथ आपस में कुछ न कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन किसी एक छोटी मोटी घटनाओं के आधार पर शोषण करने वाले कानून बनाए जा रहे हैं, जिन कानूनों के आधार पर अब सामान्य वर्ग के बच्चों का शोषण होगा। जैसे एससी एसटी में सामान्य वर्ग के जो लोग हैं या ओबीसी के लोग भी हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। विष्णु शर्मा जैसे लोग 20 वर्ष तक झूठे केस में जेल काट करके आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो तो निर्दोष थे। लेकिन उन पर जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिन लोगों ने झूठे केस में जेल भेजा था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही देश का कानून है। देश में सामान्य वर्ग के लोगों को अपराधी बनाया जा रहा है, उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है, संवैधानिक रूप से उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है। उनको पहले से ये मान के चल रही है सरकार कि सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, वो अपराधी हैं, वो शोषण करने वाले हैं। स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच आपस में लड़ाई होना आम बात है, लेकिन उसको इस तरह से कानून में ढाल करके एससी एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको संरक्षित कर देना, सामान्य वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने से रोकना है। इससे सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से डरेंगे कि पता नहीं हम अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, वहां से कब वो जेल चले जाएं। मोदी जी अपने छिपे हुए एजेंडे पर लगातार काम कर रहे हैं। जो कानून इन्होंने, गाइडलाइन जो इन्होंने बनाई है, ये सवर्णों के जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके आप कहें मूल जो अधिकार हैं, उसके खिलाफ है। क्योंकि अब सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये मान लिया जाएगा कि ये शुरुआत से ही अपराधी है। और जो इसमें जो कमेटी बनाई जाएगी, जो जांच कमेटी बनाई जाएगी, उसमें भी सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो जब शिकायत जाएगी कोई कमेटी के पास, तो कमेटी ये मान के चलेगी कि यह व्यक्ति अपराधी है, इसने अपराध किया है और उसको निर्दोष जेल जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। स्कूल भेजने का मतलब है कि जेल भेजना। भीम आर्मी जैसे जो संगठन है, वो तो इसी ताक में बैठे हैं कि कब सामान्य वर्ग के लोगों को फंसाया जाए, किस तरह से इनको जेल भेजा जाए। एससी एसटी एक्ट में हजारों, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो जेलों में निरपराध सड़ रहे हैं। अब ये एक और कानून ला करके स्कूल में जो बच्चे हैं, उनको भी जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक भी सामान्य वर्ग, इतने आरक्षण जारी होने के बाद, इतना आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी सबको आरक्षण है, और इसके बावजूद भी सामान्य वर्ग का जो युवा है, वो अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के बल पर उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं। परीक्षाएं इतनी कठिन
वो परीक्षाओं के बावजूद उन सीढ़ियों को पार करके उच्च स्तर पर जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए जब उनके पास डिग्री ही नहीं होगी, परीक्षा में ही नहीं बैठ पाएंगे, तो ये उच्च पदों पर नहीं जा पाएंगे। ये इस सरकार की ये योजना है, ये इनकी योजना है कि इनको वहां तक जाने से रोक दिया जाए। और अगर मोदी जी आप यही चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये इनका शोषण सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं, सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, SC ST OBC सभी का शोषण कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको भी आप चाहते हैं अपना अलग विद्यालय कर दीजिए, और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको आप अलग विद्यालय कर दीजिए, अलग यूनिवर्सिटी कर दीजिए, आप कैंपस इनके अलग कर दीजिए। और उसमें आप ये व्यवस्था कीजिए कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वही प्रोफेसर और वही अध्यापक पढ़ाएंगे, और जो भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको सामान्य वर्ग के अध्यापक और प्रोफेसर पढ़ाएंगे। क्योंकि ये समस्या केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, ये प्रोफेसर और वहाँ के जो अध्यापक हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उन पर भी होगा। उन पर भी तो आरोप लगाए जा सकते हैं, और आरोप लगाने मात्र से ही वो अपराधी घोषित हो जाएंगे। क्योंकि उनको ये सरकार जब मान के चल रही है कि ये सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपराधी है, उसको अपराधी मान के चल रही है, तो फिर वो आदमी कहाँ से बच पाएगा, कैसे बच पाएगा? तो बेहतर यही होगा कि आप सबको SC ST OBC सबका अपना अलग विद्यालय कैंपस कर दीजिए, और जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसका अलग कैंपस कर दीजिए। इसका यही एक विकल्प है। और अगले जो चुनाव हैं इसमें इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से सामान्य वर्ग के कंधों पर चढ़कर आप सत्तासीन हुए हैं, तो अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति आपको सत्तासीन करना जानता है तो आपको उस उच्च शिखर से उतार करके नीचे फर्श पर पटकना भी जानता है। तो अगले जो चुनाव हैं, आपका जो चुनाव होगा 2029 में जो चुनाव होगा, या जो 2027 यूपी विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी आप जिस तरह से ये सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण, जिस तरह से संवैधानिक शोषण किया जा रहा है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब बिहार, महाराष्ट्र और ये जो चुनाव हुए हैं, इनकी जीत की जो खुमारी में है, वो खुमारी आपकी बिल्कुल उतर जाएगी। जिस तरह से आपकी सरकार सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण कर रही है, सामान्य वर्ग के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको जन्मजात अपराधी घोषित करने का संवैधानिक प्रयास किया जा रहा है, उस पर ये गुस्सा, ये आक्रोश फूटना बनता है। तो आपको अगले चुनाव में इसका परिणाम देखने को, भुगतने को आपको जरूर मिलेगा। तो आप सभी अगर हमारे इन विचारों से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि ये जो काला कानून आया है, इसको जो ये नई गाइडलाइन UGC में जारी की गई है, जिससे सामान्य वर्ग के बच्चों को पढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये वापस लिया जाए, इसको समाप्त किया जाए, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या आपको इन चीज़ों की जानकारी है। धन्यवाद।